तो मैं बता रहा था कि भ्रष्टाचार उसी प्रकार का एक सुराग है। जैसे बड़े से जलाशय में एक समुद्र में बड़ी सी नाव चल रही है और नाव में छोटा सा नीचे होल कर दिया जाए तो क्या होगा, वह छोटा सा होल से पानी जाते जाते पूरी नाव में जाएगा और पूरा नाव उसी समुद्र में डूब जाएगा। उसी तरह भ्रष्टाचार है, पहले 5%, फिर 10%, फिर 20%, 30, 40, 50, 60, धीरे धीरे पूरे लुटेरे भ्रष्टाचार करके पूरा बजट खा जाएंगे, पूरा धन खा जाएंगे। पहले अव्वल ईंटा की जगह 2M लगाए, फिर सेम लगा रहे हैं, फिर सड़ा हुआ कला हुआ ईंटा लगा रहे हैं। पहले थोड़ा सा मिलावट, फिर ज़्यादा मिलावट, फिर एकदम खराब क्वालिटी। आप जाइए ना कोई सड़क बनना RCC ढलेगी अपराध। कुछ ईमानदार हैं लोग, उनका मैं स्वागत करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जो ईमानदार होंगे मैं सैल्यूट करता हूँ, चाहे वो प्रधान हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, नेता हो या ठेकेदार हो। ईमानदार हैं तो मेरा सैल्यूट है बार बार। लेकिन बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं, तो आपका मैं धज्जी उड़ा दूंगा, आपका मैं कलई खोल दूंगा, आपका मैं पोल खोल दूंगा। अब आपसे मैं डरने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आप लूट कर खा रहे हैं। डरें तो आप प्रत्येक काम में लूट रहे हैं, आप बालू में लूट मचा रहे हैं, आप सीमेंट में लूट मचा रहे हैं, आप छड़ में लूट मचा रहे हैं, आप लेबर में लूट मचा रहे हैं, आप मनरेगा में लूट मचा रहे हैं। अब मनरेगा का हाल देखिए, सरकार ने इस साल जो बजट पेश किया है, केंद्रीय बजट का मैं बात कर रहा हूँ, भारत सरकार का जो केंद्रीय बजट है उसमें सबसे अधिक धन आवंटन हुआ है तो वह है मनरेगा। मिट्टी का कार्य होना है। मिट्टी कार्य में क्या होता है, जहाँ 10 हाजिरी का काम होता है वहाँ 60 हाजिरी चढ़ाई जाती है। जहाँ प्रत्येक दिन 10 आदमी काम करते हैं वहाँ 50 आदमी की हाजिरी चढ़ाई जाती है। सरकार दिन पर दिन सुधार करने के लिए नया नया नियम लाया, नया नया टेक्नोलॉजी लाया, लेकिन जो चोर हैं, लुटेरे हैं, वो सरकार से भी आगे हैं। वो अभी लूटने का नया नया रास्ता तलाश लेते हैं। सरकार, यह जो सरकार इसने कहा हम लूटने नहीं देंगे, अब हम जो कार्य हुआ उस कार्य का पैसा सीधे मजदूरों के खाते में डालेंगे। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर देखिए, एक पोखरी पर काम होना है। कैसे काम होता है, थोड़ा बहुत घास छिल दिए, थोड़ा मिट्टी इधर उधर कर दिए, 4 आदमी 4 दिन 4 आदमी लगा दिए, 10 आदमी लगा दिए, और रोज 50-50, 60-60 आदमी 20 दिन तक लगाई जा रही है। अब लोगों को बैठा करके वहाँ ले आकर फोटो खींच लिया जा रहा है, और फोटो खींचने के बाद उनके खाते में पैसा जाता है। ऐसे ऐसे लोग खाते में पैसा आता है जो अभी तक घर से बाहर बाजार में नहीं गई हैं, दुकान तक नहीं गई हैं, गांव के बाहर किसी ने मुख नहीं देखा है, लेकिन ऐसे लोग का मनरेगा में हाजिरी चढ़ जाती है, दिखाया जाता है वो काम कर रही हैं। शर्म की बात है। जो लोग अपने नाम चढ़वाते हैं और 100 रुपया, 200, 300 या 500 पाते हैं, 500 के लिए ऐसा गिरा हरकत करते हैं। नफरत है मुझे ऐसे कार्यों से। ऐसे कार्य करने वाले लोगों से सुधर जाइए। अब हार जोड़ के विनती है, आप लोग भ्रष्टाचार के बढ़ावा में ऐसा सहयोग मत करें। आप लोग काम नहीं करते हैं तो आप जो काम करते हैं वही करिए। फर्जी हाजिरी में अपना योगदान मत दीजिए। आप फर्जी हाजिरी में योगदान देते हैं, उसी योगदान से कर्मचारी कमाते हैं। तो किसी कार्य में कह रहा था, किसी कार्य में 2, 4, 6, 10 आदमी लगते हैं और हाजिरी 30, 35, 40, 50 लोग का होता है प्रतिदिन। वह पैसा उन लोग खाते में जाता है, 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन का फर्जी हाजिरी का पैसा जाता है। वह लोग जाते हैं, खाते से पैसा निकालते हैं। कहीं कहीं प्रधान साथ जाकर निकलवाते हैं, बैंक मैनेजर भी सम्मिलित रहते हैं, साथ देते हैं। कई बार वहाँ निकलवाते हैं और निकलवा के 200-300 रुपया थमा देते हैं या 500 रुपया थमा देते हैं। बाकी का पैसा लेके प्रधान गायब। अब प्रधान पैसा लाता है, अपने सहयोगियों के साथ अधिकारी कर्मचारियों को हिस्सा बांट देता है, कुछ बचा लेता है, कुछ दूर से दलाल और चमचे होते हैं उसको कुछ खिला देता है, कुछ दारू पानी पिला देता है, कुछ मुर्गा खिला देता है, बात खत्म। अब 1 लाख रुपए का अगर काम आया तो 20,000 से अधिक का काम नहीं होता है, और बाकी पैसा भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ जाता है। और कहीं कहीं पर तो ऐसा है कि आसपास शिकायत मिला, कई गाँव का शिकायत मिला है, लेकिन जो PDO हैं, जो सेक्रेटरी हैं, जो CDO हैं, जो DM भी हैं, वो केवल 4 लिपापोती करते हैं। बस लिपापोती ठप, कुछ नहीं होता है खास। कहीं कहीं पर बहुत चित के बाद बहुत कोशिश कुछ कार्रवाई हो जाता है। अभी बस जांच हो रहा है, बस जांच हो रहा है। और कई जगह पर सड़कों पर एक काम नहीं होता है, एक मिट्टी नहीं पड़ती और पूरा सड़क का मिट्टी कार्य दिखा दिया जाता है।
20,000, 1 लाख, 2 लाख का बजट हो जाता है, काम भी आता है, खाते में पैसा भी आता है, पैसा निकल जाता है। नेता, प्रधान, अधिकारी सब पैसा बांट लेते हैं और काम कुछ नहीं, शून्य बटा सन्नाटा होता है जवाब। लेकिन अभी वीडियो से पूछ लीजिए, किसी भी वीडियो, किसी क्षेत्र का वीडियो, मेरे यहाँ वीडियो नहीं कर रहा हूँ, वो कहेंगे मुझे तो मालूम नहीं है। अरे यार, हम लोग को मालूम है, किसको मालूम नहीं है? जगह जगह भ्रष्टाचार है, तुमको भी मालूम है, हमको भी मालूम, उनको भी मालूम, उनको मालूम है। थाने पर जाइए, वहाँ भ्रष्टाचार, छोटा से छोटा केस, सही सही केस लग जाइए, आप ऐसा बर्ताव किया जाएगा जैसे लगेगा आप ही अपराधी हैं। चाहे आप सही हो या गलत हो, आपसे पैसा लिया जाएगा तभी आपका बात सुना जाएगा, अगर पैसा नहीं लिया जाएगा तो थाने पर गाली देकर भगा दिया जाएगा। ये हालत थाने की है। आप किसी लेखपाल से बात कर लीजिए, कुछ लेखपाल बंधु हैं जो अच्छे हैं, नहीं तो छोटे से छोटे बड़े काम के लिए 4 बार 10 बार दौड़ाया जाएगा। यदि आप पैसा दे देंगे तो जल्दी हो जाएगा। पैसा न देने के कारण दौड़ाया जाता है ताकि लोग परेशान होकर पैसा दे दें। यह हाल है, यही हाल ताशा है, यही हाल आप ब्लॉक का देख लीजिए। किसी भी पात्र व्यक्ति बिना पैसा दिए आवास नहीं मिलता है आज की तारीख में। किसी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया तक भ्रष्टाचार के नाम पर आवास में लिया जा रहा है, खर्च के नाम पर लिया जा रहा है। कौन सा अधिकारी नहीं जानता है? कौन नहीं जानता है? सेक्रेटरी नहीं जानता है, बीडीओ नहीं जानता है, एडीओ नहीं जानता है, सीडीओ नहीं जानता है, डीएम महोदय नहीं जानते, सब लोग जानते हैं। लेकिन सब जो मोटा पैसा 10,000, 20,000 अगर लिया जाता है, ये 1-1 लाख, 2-2 लाख, 50,000, 60,000 हिस्सेदारी बांटा जा रहा है। सब लोग ले रहे हैं और सब लोग चुप हैं। इस तरह भ्रष्टाचार को दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं अरे क्या किया जाए, क्या कर सकते हैं, केवल एक जगह की बात तो नहीं है। अरे हम अपने जगह शुरुआत करें, एक से शुरुआत करें, एक जगह शुरुआत करें, एक गाँव शुरुआत करें, एक जिले शुरुआत करें, ब्लॉक शुरुआत करें, धीरे धीरे पूरा बदल जाएगा। ये भ्रष्टाचार धीरे धीरे दीमक की तरह हम लोगों को खोखला कर रहा है। एक 2% 4-10% कमीशन हम लोगों को खोखला कर रहा है। पीडब्ल्यूडी काम देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो गाँवों की तरफ पीडब्ल्यूडी काम हो रहा है, चाहे बड़ी बड़ी सड़क बनाया जा रहा है, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार, 30% तक कमीशन खाया जा रहा है। जो गांव में सड़क बनाई जा रही है उसकी गिट्टी की क्वालिटी को देख लीजिए, उसमें पड़ने वाला मटेरियल देख लीजिए, उसकी लेबलिंग देख लीजिए, उसका मोटाई देख लीजिए, कितना माल पड़ना चाहिए, कितना माल पड़ा है और कितना कागज में चढ़ा है। जो चीज़ हम अपने घर के लिए 10 रुपये में खरीद कर लाते हैं, वह किसी काम के लिए अगर सरकारी तौर पर खरीदा जाए तो 20 रुपये का लिस्ट बना दिया जाता है। 2 चीज़ लगाया जाएगा तो 10 दिखाया जाता है। ये सब बड़ा भ्रष्टाचार होता है, बड़ा भ्रष्टाचार का हद है। चारों तरफ भ्रष्टाचार है, चाहे तहसील हो, जिला हो, कचहरी हो, कोर्ट हो, कोर्ट में भी भ्रष्टाचार है। क्योंकि गरीब आदमी कोर्ट का चक्कर लगा लगा के तबाह है, परेशान है, मर जा रहा है। समय सुनवाई नहीं होती है, समय से कार्रवाई नहीं होती है। और जो धनाते हैं, पैसे वाले हैं, उनके लिए रात में कोर्ट खुल जाता है। जो आतंकवादी उनके लिए रात में कोर्ट खुल जाता है, उनके तुरंत तारीख मिल जाता है, डेट आता है, जमानत मिल जाता है। जो गरीब हैं, असहाय हैं, कम पैसे वाले हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, वो परेशान हैं, सिस्टम से परेशान है। क्या करेंगे, कैसे भ्रष्टाचार से लड़ेंगे? तो हमें और आपको प्रण लेना होगा। दिन पर दिन हम घूस नहीं देंगे, हम घूस के खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, हम अपने आसपास होने वाले भ्रष्टाचार पर आवाज़ उठाएंगे, तभी भ्रष्टाचार रुकेगा, तभी कम होगा। नहीं आने वाले दिन में भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा और ये सुरक्षा की तरफ इसका मुख बढ़ेगा और एक दिन सबको ले लेगा। ये भ्रष्टाचारी कहीं का नहीं छोड़ने वाले हैं, किसी को नहीं पहचानते हैं। ये भूल जाते हैं उसी सड़क से हमको भी आना जाना है, लेकिन भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करके रहेंगे। मैं मानता हूँ यदि आप ठेकेदार हैं, काम कराएंगे तो कुछ बचना चाहिए, लेकिन उस ठेकेदार को यदि कमीशन न देना हो 10, 20, 30%, तो निश्चित रूप से वो काम करा के 10-5 हज़ार बचा लेगा, अपना परिवार चला लेगा, अपने बच्चों की पढ़ाई चला लेगा, अपना खर्च चला लेगा। लेकिन ठेकेदार भी परेशान है। ठेका किसे मिलता है? जो 20 से 30% कमीशन देगा। प्रधान कब साइन कर रहा है? जब उसे 10-15% कमीशन मिलेगा। और इसी के कारण जो ठेकेदार हैं वो भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं।
20% देना है, 40% 60% भ्रष्टाचार कर रहे हैं। जहाँ पर अच्छा मसाला लगाना, अच्छा सीमेंट लगाना, वहाँ घटिया सीमेंट लगा रहे हैं। जो खराब गया उस सीमेंट को लगा रहे हैं। बनाते ही सड़क फट जा रही है, बनाते ही सड़क में दरार आ जा रहा है, बनाते ही सड़क में गिट्टी फट जा रही है, बनाते ही दीवार गिर जा रहा है, बनाते ही दीवार फंसकने लग रहा है। क्या है, क्या है बताओ? भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? स्कूल में जाइए, पढ़ाई को देख लीजिए, देख लीजिए पढ़ाई को। अभी बात कर लेंगे तो कितने लोगों को मिर्ची लग जाएगी। पढ़ाने वाले जो गार्जियन वो भी अपने बच्चों का अच्छे से केयर नहीं कर रहे हैं, फिर स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और पढ़ाने वाले अध्यापक में कुछ ईमानदार अध्यापकों को छोड़ के बाकी लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये भ्रष्टाचार ही है। और जो हम जैसे यूट्यूबर सवाल उठाते हैं तो कितने लोग को मिर्ची लगती है, कितने लोग को परेशानी होती है, कितने लोगों को तकलीफ होता है, और कहते हैं कि ये कौन होते हैं पूछने वाले। एक बहुत बढ़िया बात, आपको पत्रकार समझते हैं, हम पत्रकार नहीं हैं। माना मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं देश का नागरिक हूँ। मुझे फंडामेंटल राइट्स है, मेरा अधिकार है कि मैं देश के प्रति जो अच्छा है अच्छा बोलूँ, जो खराब है उसको खराब बोलूँ, जहाँ भ्रष्टाचार है उसका खुलासा करूँ। मैं शिक्षा पर, रोजगार पर, स्वास्थ्य पर, सब पर सवाल खड़ा कराऊँ। कमी है कमी कहूँगा, जहाँ अच्छा है वहाँ अच्छा कहूँगा। आप चोर हैं तो चोर कहूँगा, लुटेरा है तो लुटेरा कहूँगा, आप अच्छे हैं तो अच्छा भी कहूँगा। आप अच्छा काम कर रहे हैं सैल्यूट भी करूँगा, और यदि आप अच्छा नहीं करेंगे तो मैं इसको चोर कहूँगा। चोर हो तो चोर कहूँगा। अस्पताल में चलिए, सरकारी अस्पताल में, पहले मैं सरकारी अस्पताल का बात करता हूँ। सरकारी अस्पताल में चले आइए, क्या है, सभी डॉक्टर समय से नहीं बैठते हैं, क्योंकि उन्हें अपना प्राइवेट क्लिनिक भी देखना है। यदि बैठते हैं तो अधिक से अधिक दवाएं प्राइवेट का लिखते हैं। छोटा सा पर्ची बना देंगे, पूछेंगे आपसे हो पाएगा, यदि हो पाएगा तो बाहर का पर्ची बना देंगे। बाहर के जो मेडिकल स्टोर वाले हैं उनका सेटिंग है, कमीशन है। कितने मेडिकल स्टोर वाले तो डॉक्टर के आगे पीछे ही रहते हैं, तुरंत पर्ची बनाने के हाथ में ले लेंगे, चलिए हम दे रहे हैं, चलिए हम फलाना जांच करा रहे हैं। अंदर जांच नहीं समय से, अंदर दवा नहीं सब उपलब्ध है, कुछ दवा मिलेगा बाकी दवा पास। यह अस्पताल में भ्रष्टाचार है। तो हर जगह भ्रष्टाचार छाया हुए देश में। इस देश का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो भ्रष्टाचार है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो कोई कमीशन है। इस देश को लूटने का काम भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और भ्रष्ट ठेकेदार मिलकर कर रहे हैं। और उसमें भी भ्रष्ट जो जनमानस के लोग हैं, जो लालची हैं, जो दलाल हैं, वो साथ दे रहे हैं सबका, और ये लूट मचा हुआ है। तो आप सबसे में निवेदन है, देश को बचाने के लिए, देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए आइए हम सब एक होकर करके मिल करके भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ें। और जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो आवाज़ उठाएं। यदि कोई आवाज़ उठा रहा है तो उसका सहयोग करें, यदि कोई बात उठा रहा है उसके साथ खड़े हो जाएं। लेकिन आज भ्रष्टाचारियों के साथ लोग खड़े जाते हैं, वह प्रधान के साथ लोग खड़े जाते हैं जो भ्रष्टाचार करता है, जो बार बार लूटता है, बार बार 1000, 2000, 10,000, 5,000 लोगों से देता है, उसके साथ लोग खड़े जाते हैं। कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? जरा सोचिए विचार। हम लोग अपना जान जोखिम में डाल करके 10 लोगों से लड़ाई मूल लेकर के, 10 लोगों से झगड़ा मूल लेकर के हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। और हम ही लोग का कुछ लोग काम बुराई करते हैं, क्योंकि हम दलाल चमचे नहीं हैं, न प्रधान के चमचे हैं, न ठेकेदार के चमचे हैं, न किसी अधिकारी के चमचे हैं, न किसी पार्टी के तरफ से हैं। देश के अच्छाई के लिए अच्छे पार्टी को वोट देने की बात कह ली। हर समय हमारे देश की जो सरकार है, हमारे प्रदेश की सरकार है, वह कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश पर्याप्त नहीं है। भ्रष्टाचार आज भी है, पहले भी था। इस भ्रष्टाचार को बंद करने की जरूरत है। हमारी सरकार को अच्छा प्रयास करना होगा, सरकार को और अधिकारी को टाइट करना होगा। लेकिन सरकार अधिकारियों को टाइट करे, लेकिन सबसे पहले जनमानस को सुधारना होगा। इस पूरे भ्रष्टाचार से दूर होना होगा, मुक्त होना होगा, दूर हटाना होगा, विरोध करना होगा। तो आप हमारे विचार के विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? आखिर जब मैंने कहा यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हुई तो क्षमा करिए। नहीं, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता हूँ, लड़ता रहूँगा, न डरा हूँ न डरूंगा। सावधान हो जाइए सभी भ्रष्टाचारी, चाहे वो छोटा मोटा गांव का ठेकेदार हो, चाहे PWD और बड़ा बड़ा पुल बनाने वाला, बड़ा बड़ा भवन बनाने वाला, बड़ा बड़ा अस्पताल बनाने वाला ठेकेदार हो,
छोटा छोटा कर्मचारी, ब्लॉक, तहसील, थाना स्तर का अधिकारी हो या जिले का अधिकारी हो या जिलाधिकारी महोदय हो, आप इस लोकतंत्र में जनता के लिए हैं, जनता के हितों के लिए कार्य करने के लिए हैं। हमारा वीडियो किसी ईमानदार व्यक्ति के पास, ईमानदार कर्मचारी के पास, ईमानदार अधिकारी के पास, ईमानदार नेता के पास पहुंच जाए। आप इसे शेयर भी करिए, विचार भी करिए, कमेंट कर राय भर दीजिए और सुधार करने के लिए जितना कदम उठा पाइए, जितना कदम चल पाइए, आपसे निवेदन है जरूर चलिए। बचा लीजिए इस भारत को भ्रष्टाचार से। अधिकारी महोदय, जिलाधिकारी महोदय, CDO महोदय, बचा लीजिए। जितने भी ईमानदार हैं बचा लीजिए। बेईमानों से कोई अपेक्षा मैं नहीं रखता हूँ। बेईमान तो बेईमान है, देश को खोखला कर देंगे और तो अपने किसी को गिरवी रख देंगे। तो हमारा वीडियो को कैसा लगा आप कमेंट कर अपना राय जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और विचार करें क्या सही है क्या गलत है। जय हिंद, जय भारत।